स्वागत है आप सभी का इजी वेंकट चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, एक नोटिफिकेशन आपको रिलीज किया गया था यूपी पुलिस के द्वारा। इसका पोस्ट आपका नाम था प्रोग्रामर का, ठीक है। प्रोग्रामर पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया था यूपी पुलिस के द्वारा, जिसमें जिस समय आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आपका फॉर्म फिलअप जो आपका 7 जनवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और इसका लास्ट डेट रखा गया है आपका 28 जनवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जिस समय आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें आपका एजुकेशन डिटेल्स फिल करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जैसे आप एजुकेशन डिटेल्स फिल करते हैं तो उसमें आपका पीजीडीसीए या उसका इक्विवेलेंट मांगा जा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट हो रहा है कि सर उसमें क्या फिल करना है, ठीक है। तो जो बीटेक वाले हैं, सीएस और आईटी से किए हुए हैं या एमसीए वाले हैं, उनको प्रॉब्लम हो रहा है कि सर उसमें हम लोग क्या फिल करेंगे, ठीक है। तो उसमें इसी के रिगार्डिंग हम लोग यह वीडियो बनाए हैं। इसमें सारा डिटेल्स देखेंगे कि आपको उसमें फिल क्या करना है, ठीक है। और जो बीपीएससी 3.0 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वह स्टूडेंट चाहे तो वो भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस जो है अप्रोक्स आपका सेम सिलेबस रखा गया है। जो आपका बीपीएससी 3 का सिलेबस है, सेम सिलेबस अप्रोक्स आपका 80% सिलेबस जो आपका सेम है आपका यूपी पुलिस का, ठीक है। जो आपका प्रोग्रामर का पोस्ट आया यूपी के द्वारा, इसमें भी आपका 80% सिलेबस आपका सेम है जैसे जो आपका बीपीएससी 3 का है, ठीक है। और आपका सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है, इसका आपका ग्रेड पे आपका 4600 है, ठीक है। इसलिए आप ट्राई कर सकते हैं इसको भी फिल करके। तो यहाँ पे हम लोग देखें इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो जैसे ही आप एजुकेशन डिटेल्स पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलता है, ठीक है, ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट में, कि जो स्टूडेंट बीएससी कंप्यूटर साइंस है वो सिलेक्ट करे, या बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 3 को आपको यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, और चौथा ऑप्शन आपका अदर का है, ठीक है। तो इसमें से आप क्या है, तो जो स्टूडेंट बीटेक है, ठीक है, बीटेक कंप्यूटर साइंस से है या आईटी से है, ठीक है, तो वह स्टूडेंट अदर सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि इसमें जो वो तो बीएससी नहीं किए हुए हैं, लेकिन जो बीटेक का डिग्री होता है सीएस और आईटी का, तो या कोई भी डिग्री होता है जो ग्रेजुएशन लेवल होता है, या इसमें भी मान्य है आपका बीटेक का डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट में आपका यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी का नाम और जो आपका जो डिटेल्स मांग रहा है वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन भी शो करता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, तो जैसे ही आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे अदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो 23 नंबर कॉलम है, इसमें आपको क्या मांग रहा है कि ए लेवल सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर साइंस इशू बाय डीओई एसीए या नीलेट या इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। या मतलब इसका मतलब कि जो आपका ए लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, जो इशू करता है डीओई एसीसी या जो आपका नीलेट के द्वारा जारी किया जाता है, या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, कोई भी सर्टिफिकेट जो इसके इक्विवेलेंट हो। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट बीटेक वाले हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले, इनका जो डिग्री होता है वो आपका ए लेवल ही जो के बराबर ही होता है, ठीक है। जो आपका ए लेवल जो स्टूडेंट डिप्लोमा करते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट मांग रहा है इसमें आप बीटेक का डिटेल्स डाल सकते हैं। जो सीएससी आईटी वाले हैं या जो एमसीए वाले हैं वो अपना एमसीए का डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आप बीटेक का डिटेल्स डालते हैं तो यहाँ भी आप सेम डिटेल्स डाल सकते हैं, पीजीडीसीए में भी, ठीक है, जो आपका ए लेवल सर्टिफिकेट मांग रहा है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो जो सीएससी आईटी से किए हुए हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है कोई भी पीजीडीसीए नहीं चाहिए, क्योंकि उनका पीजीडीसीए के बराबर ही आपका सीएससी आईटी का होता है। और जो बीटेक जो है वो आपका ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट ही है, तो वो आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बीएससी सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए क्या आता है। अगर आप यहाँ पे हम लोग देखिए बीएससी कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे पीजीडीसीए या इक्विवेलेंट मांग रहा है। तो जब किसी इक्विवेलेंट जो आपका डिग्री है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब इक्विवेलेंट डिग्री यहाँ पे है तो कोई बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो प्लस जो है आपका कोई पीजी का डिग्री है तो वो आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपका डिटेल्स था।
जो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर इसमें क्या फील होगा क्या नहीं। और जो सबसे ज्यादा तो जो बीटेक वाले हैं उनको दिक्कत था, यहाँ पे बीटेक का ऑप्शन ही शो नहीं कर रहा था। ठीक है, और उसमें पीजीडीसीए का इक्विवेलेंट ए लेवल मांग रहा था डिप्लोमा, तो जो आपका ए लेवल होता है वो आपका बीटेक इक्विवेलेंट ही होता है। तो बीटेक वाले जो डाल सकते हैं ए लेवल में डिटेल्स। ठीक है, तो जो बीपीएससी ट्री वाले हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस आपका सिमिलर ही है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है यूपी पुलिस प्रोग्रामर पोस्ट के लिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।